अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? आज बहुत देर कर दी उन्होंने। पहले तो वो कभी देर से नहीं आए। नमाज जुमा के लिए एक जमे गफ़ीर के जहनों में कुलबुलाने वाले सवालात बिलाखिर ज़बानों पर आ ही गए। दफ़अतन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तेज़ तेज़ कदमों से मस्जिद में दाखिल हुए। किसी ने उठकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी आमद ताख़ीर से हुई। हाँ, दरअसल मेरे पास एक ही लिबास था, वो खादिम धोने लग गया, इसलिए देर हो गई। अमीरुल मोमिनीन का लहजा हर तासुर से खाली था। लोगों की नज़रें बेख्तियार अमीरुल मोमिनीन के लिबास की तरफ उठ गईं, इकलौते लिबास की तरफ। फिर कई आंखें भीग भी गईं, क्योंकि खलीफा वक्त के लिबास में लगे पैबंद गिने नहीं जा रहे थे। एक वो वक्त भी था जब शहर की गलियों में यकाएक तेज़ और मसूर कुन खुशबू महक उठती तो घरों में बैठे लोग बोल उठते, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जा रहा है। उसके गुजर जाने के कई साल बाद तक रास्ता मुअत्तर रहता। वो एक ऐसा जवान था वो एक ऐसा जवान राना था कि कभी उसने एक दफ़ा इस्तेमाल करदा अपना लिबास दोबारा ज़ेबतन नहीं किया, और फिर लिबास भी वो जिसे देखकर अच्छों की आंखें चकाचौंध हो जाएं। ये वही फ़र्द था जिसे आइंदा बारे खिलाफत उठाकर अपना शुमार खुलफा राशिदीन में करवाना था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग उमर सानी के नाम से भी जानते हैं। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती उम्मे आसिम के बतन से 61 हिजरी में पैदा हुए। नाज़ो नाम के माहौल में परवान चढ़े। तालीम और तरबियत ने आपके फितरती जौहरों को और ज़्यादा चमकाया। इल्मी लिहाज से आप अपने ज़माने के उस्ताद माने जाते हैं। आपका मुख्तसर सा दौर हुकूमत चमन इस्लाम का एक ज़र्री बाप और एक अनमिट दास्तान है। बचपन में एक दफ़ा आप रोते हुए पाया गए। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? फरमाया, माँ, मुझे मौत याद आ गई है। इस मौत को जो उन्हें बचपन में याद आई, उन्होंने हमेशा याद रखा और इस तरह ज़िंदगी गुजारी जैसे मौत हर लम्हा उनके सामने खड़ी है। एक शब इशा की नमाज के बाद घर आए तो बेटियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। इस्तफसार पर मालूम हुआ कि शाम के खाने में प्याज के अलावा कुछ दस्तयाब ना हो सका, और मुंह पर हाथ इसलिए रख लिया कि बू ना आए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रो दिए और बोले, मेरी बच्चियों, क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम अच्छे खाने खाओ और इसके बदले में तुम्हारा बाप दोज़ख की आग में चले? ईद उल फितर से चंद रोज़ बेशतर आपकी अहलिया ने शिकायती लहजे में कहा, ईद के मौके पर मुझे शर्म आ रही है कि अमीरुल मोमिनीन के बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने। मजबूरन बैतुल माल के अफसर को लिखा कि मुझे 1 माह का वजीफ़ा पेशगी दे दो। एक ख़त लौट आया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने देखा कि उसकी पुश्त पर तहरीर था, अमीरुल मोमिनीन, आपको यकीन है कि आप 1 माह तक ज़िंदा रहेंगे? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपनी सिसकियाँ ना दबा सके और बोले, मेरी शरीक हयात, हमारे बच्चों को बहिश्त में उम्दा पोशाक मिलेगी, यहाँ इनको उम्दा लिबास की ज़रूरत नहीं। तक़वा और इनकसारी में गर्क उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक शब मस्जिद में दाखिल हुए। अंधेरे के बाद उनका पाँव एक लेटे हुए शख्स से टकरा गया। वह इंतहाई बदतमीज़ी से चिल्लाया, पागल हो? लाखों मुरब्बा मील पर फैली हुई अज़ीमुश्शान सल्तनत के वो हुक्मरान ज़ेर लब मुस्कुराए और जवाब दिया, नहीं। आपका मुलाजिम खौल उठा और तादीब के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आपने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, इसने पूछा, तुम पागल हो? और मैंने जवाब दिया, नहीं, बस बात ख़त्म। इराक़ की एक 5 बच्चियों की बेवा माँ अपनी अजीमत के हाथों तंग आकर एक तवील सफ़र तय करके दारुल हुकूमत आई। पूछती पुछाती जब अमीरुल मोमिनीन के घर पहुँची तो घर की हालत देखकर उसके चेहरे पर मायूसी के साए लहराने लगे। अमीरुल मोमिनीन की रोटियां पकाती हुई अहलिया फ़ातिमा ने आमद का मकसद दरियाफ़्त किया तो कहा, मैं तो अपने घर की वीरानी दूर करने की नीयत से आई थी, लेकिन यहाँ भी वीरानियों का डेरा है। फ़ातिमा बोली, बहन, ये घर रियाया के घर आबाद करने के बाइस वीरान है। घर के दरवाजे के सामने एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा था। उसकी नज़र कभी भी फ़ातिमा पर पड़ती। गालिबन उसकी सवालिया निगाहें औरत से मुतालिक पूछ रही थीं। अजनबी औरत बोली, बीबी, आप पर्दे में हो जाएं। बाहर पानी खींचता हुआ मज़दूर बार बार आपकी तरफ देख रहा है। फ़ातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और जवाब दिया, यही अमीरुल मोमिनीन हैं।
अजनबी औरत की आंखें हैरत से फैल गईं। शायद वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनत का हुक्मरान इस हाल में भी हो सकता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अंदर आए और आमद का मकसद पूछा। फिर कागज़ कलम लेकर बैठ गए और बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम है? उसने नाम लिखवा दिया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया है। उस औरत ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो यके बाद दीगरे अपनी 3 बेटियों का नाम लिखवाती गई और वजीफ़ा मुकर्रर होने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती गई। लेकिन चौथी बेटी के बार वो अपनी खुशी ज़ब्त न कर सकी और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शान में तारीफ़ी जुमले कहने लगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का चलता हुआ कलम रुक गया और बोले, अब तुम्हारी 5वीं बेटी का वजीफ़ा जारी नहीं करूँगा। ये जारी शुदा वजीफ़ा 5 बच्चियों में तकसीम कर लिया करना। अब तुमने खुदा के बजाय मेरी तारीफ़ शुरू कर दी थी। बेवा औरत जब वो ख़त लेकर गवर्नर के पास पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बोला, अल्लाह इस तहरीर लिखने वाले पर रहम करे। बेवा की चीख निकल गई और बोली, अमीरुल मोमिनीन फौत हो गए? जवाब मिला, हाँ, मगर उनका हर हुक्म मानने के काबिल है। और वजीफ़ा जारी कर दिया गया। वही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिनकी नमाज जनाजा के वक्त इमामत के लिए आगे बढ़ने वाला हर फर्द गश खाकर गिरता और होशो हवास से आरी हो जाता। गोया वक्त का कोई मुत्तक़ी और पारसा इस मीनारे नूर खलीफा का जनाजा पढ़ने के काबिल ना था।